बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास बहुजन समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, अपने परिवारों के साथ आ रहे हैं। ये देखिए, ये लोग अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। धीरे धीरे उन लोगों को ये समझ आने लगा है कि अब जो लड़ाई है उसका रास्ता अलग है। अब कलम की लड़ाई है, अब मतदान की लड़ाई है, वोटों की लड़ाई है। बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि उन लोगों को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। 31 दिसंबर है, आज लोग पार्टियां करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन बहुजन समाज को ये जानना होगा कि उसे उन पार्टियों से बच के अपने बहुजन महापुरुषों को समझना होगा। यहाँ पर जो लोग आए हैं, तरसेम मूल निवासी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। तरसेम साहब, कैसे सामने 2024 आने वाला है, बहुजन समाज की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। समस्याएं जो की तो खड़ी हैं। हमारे बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं पे बैठे हुए हैं, एडवोकेट अशोक बसोत्रा बैठे हुए हैं, किसी भी बात पर चर्चा नहीं हो रही है। तो मौजूदा सरकार जो दावे कर रही है उसे कैसे देख रहे हैं? संसार जी, अशोक बसोत्रा जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, ये जो समाज की चुप्पी है, ये चुप्पी क्या जानबूझ के है या वैसे ही सोए हुए हैं, इसके ऊपर अब चर्चा शुरू हुई है जी। आप मेरे आने के पहले भी हमने डिस्कस किया कि समाज को धोखा जो है दो किस्म के लोग देते हैं। एक देती है लीडरशिप, एक देती है जनता जी। तो हमारे समाज की त्रासदी क्या है कि लीडर तो बदमाश है, ये साबित हो गया कि वो धोखेबाज हैं। वो जिस आधार पर चुन के जाते हैं वहाँ वो बोलते नहीं। जब बाबा साहब ने भी कहा, बसोत्रा साहब भी कहते हैं, आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, सारे साथी कहते हैं जी। लेकिन समाज की हम ये कसूरवार कर रहे हैं कि वो पहचान नहीं कर रहा। बसोत्रा साहब की अगर पहचान हो जाती है तो बसोत्रा साहब को आगे भेजना चाहिए। अगर आपकी पहचान होती है तो आपको आगे भेजना चाहिए। समाज बार बार उन लोगों को क्यों चुनता है, इसका मतलब कहीं समाज की जिम्मेवारी है। दूसरा, ये सरकार जो है ये एजुकेशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती है, ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती है। ये लोग जो कह रहे हैं कि 24 में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। आप देखो कल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है। सारी यूपी में जो अयोध्या है उसके गिर्द में 2700 मकानों को तोड़ दिया जी। मथुरा में भी तोड़ रहे हैं, काशी में भी तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री डायरेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है। क्या ऐसे सेकुलर कंट्री में ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट का हेड जो है वो मस्जिद के लिए पैसा नहीं दे, मस्जिद में नहीं जाए और कहीं नहीं जाए, वो सिर्फ मंदिर बनाए? तो ये कल्चर रेवोल्यूशन की कोशिश जो है कोई विरोध भी तो नहीं कर रहा है, सब खामोश हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, विरोध नहीं हो रहा। ठीक कर रहे हैं। विरोध करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो। एक, हमारे पत्रकार जो पत्रिका हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो दूसरा मीडिया है, वो इंडिपेंडेंट हो तो लोग जागृत होते हैं। नंबर 2, जो हमारे एजुकेटर हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी में हो, इंडिपेंडेंट एजुकेशन है तो वहाँ पे बात की जाए। वहाँ भी वैसा कंट्रोल उन्होंने कर लिया, तो लोगों को जागृत कौन करे? जागृत के सारे साधन के ऊपर तो उनका कंट्रोल है। तो इसलिए हम ये लोगों को बार बार बता रहे हैं कि हर दुनिया में क्राइस्ट का एक पुरखा है, जस्टिस क्राइस्ट। मुस्लिम का एक जो उनका जो है प्रॉफिट मोहम्मद, एक उनका मालिक है। सिखों का 10 गुरु के बाद पाबंदी है ना सारे। बुद्ध धर्म का लॉर्ड बुद्धा है, जैन का महावीर है। ये जो भारत में जो है, ये क्यों 33 करोड़ देवी देवते बनाए, इतने भगवान क्यों बनाए? मैं आपसे आज कह रहा हूँ, हम जिंदा नहीं होंगे, 100 साल के बाद यही बापू आशाराम एक देवता होगा हिंदुओं का। यही बाबा रामपाल जो है, जो जेल में है, ये सारे हमारे देवते होंगे। क्यों ऐसा है कि बार बार हिंदुओं में या बार बार यहाँ के उच्च जातियों को नए नए भगवान गढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि उनके पास है नहीं। बसोत्रा साहब आगे सनातन की बात कर रहे थे। एस दमो सनातनो, बुद्ध ने इसको क्लियर किया हुआ है। जो चीज़ें नेचुरल हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, आप सूरज को चेंज नहीं कर सकते, आप चांद को चेंज नहीं कर सकते, आप सच को जो है जुटला नहीं सकते, ठीक है ना? ये सनातन है। तो क्या इनका धर्म सनातन है? ये एक जगह टिकते हैं। आरएसएस बीजेपी भी तो यही कह रही है, सनातन को लाना है, तो फिर परेशानी। तो मैं कहता हूँ इनडायरेक्टली ये तो फिर फंस जाएंगे। जैसे पहले आर्य समाज से फंसे, जब वो क्लियर हो तो उधर से भागे, फिर ये आए हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जब जवाब नहीं मिला, सनातन में कैसे फंसना है? जैसे इसके ऊपर चर्चा होगी तो लोग कहेंगे सनातन का मतलब तो ये चेंज नहीं होता है, वो तो होना चाहिए, ये तो रोज चेंज होते हैं।
तो ये वे सनातन से भी भागेंगे, तो सनातन से भाग के कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है विशेष सर्कल में खुद ही हो जाएंगे। लेकिन हम उनको छोड़ते हुए हमारा जो अपना समाज है वो इतने टुकड़ों में बंटा है। ये बाबा साहब ने लास्ट में कहा, आपकी ताकत, आप सत्ता की तरफ जाओगे तभी जाओगे जब कल्चरली आप चेंज होंगे। हम जैसे यहाँ से घर जाते हैं, हम कल्चरली डिवाइडेड हैं, हमारे घर में एक सिस्टम नहीं है, हमारे समाज में सिस्टम नहीं है। वो हमारी इलेक्शन पे, वो हमारे वोटिंग पैटर्न पे असर डाल रहा है, क्योंकि हम वहाँ डिवाइडेड हैं। तो वहाँ हम और बातें करते हैं जात की, जब वोट डालें तो अपनी जात का देखना है। वहाँ 5-10 जातों के लोग खड़े होते हैं, हर बंदा अपनी जात को वोट डाल रहा है, तो हम जीतेंगे कैसे? तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए जब तक लोग हमारे जो एजुकेटेड हैं, आपने एक चीज़ कही है कि बहुजन समाज के लोग भी धोखा दे रहे हैं जी। लेकिन सवाल ये है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया, जम्मू यूनिवर्सिटी में उसकी हत्या करवा दी गई, किसी नेता ने उसके बाद बात नहीं की। उस परिवार को क्या मिला? सब नेता खामोश हैं, कहीं चर्चा नहीं हुई। बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लगातार एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, कोई नेता बात नहीं कर रहा। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? फिर जनता के जो लोग काम करवा रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लोग उनके पास चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। अगर ये प्रोफेसर की बात नहीं है, आप रोहित बेम्बुला की बात करो, आप सबको छोड़ो, ये कल की बात है। हमारी एक लड़की गंगा में स्नान करने की, उसकी पिटाई कर दी, उसको मार भी दिया, शायद उसकी डेथ भी हो गई है। ये अनगिनत हैं। अगर हम आइसोलेटेड केस में लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। ये पूरे समाज को जब तक यहाँ से एक आइडियोलॉजी नहीं बनेगी, जब तक हमारा दुश्मन की पहचान नहीं होगी, हम नहीं लड़ सकते हैं। हमें लड़ाई के लिए, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, सामाजिक तौर पर आपका कौन दुश्मन है ना? जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमारे बीच में अगर दुश्मन बैठा हुआ है, उनकी आइडियोलॉजी अगर हमारे पास है, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम लड़ना तो चाहते हैं, जैसे बसोत्रा साहब कह रहे थे कि 5 लाख लोग दीक्षा के लिए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए कल 25 लाख लोग जो हैं वो पूना में वहाँ हमारे वहाँ जा रहे हैं, जहाँ हमारे भीमा कोरेगांव। और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि ये जैसे शौर्य चक्र बोलते हैं ना, शौर्य चक्र, कल मैं एक वीडियो सुना था, वहाँ ये बोला जा रहा है कि भाई जैसे विजय दिवस मनाते हो करगिल का, तो ये हमारी विजय हुई है। तो जब विजय होगी तो आपको ये पता चलेगा हम जीत सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उस महार रेजिमेंट ने वर्ल्ड वार सेकंड में सबसे ज़्यादा काम जो है वो अंग्रेजों के लिए किया, वो सबसे ज़्यादा शौर्य चक्र जो है वो महार रेजिमेंट। हम तो वो लोग हैं, हम तो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो शूद्र, हमें जो अछूत बनाया गया है, कि साजिश के तहत बनाया गया है, इससे निकलो। अब निकलने के लिए जाएं कहाँ? अब देखो ना, उसके लिए उन्होंने पथ बना दिए। हमारे लोग इधर से निकले, पथ में फंस गए। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता। उन पंथों को फिर ये आरएसएस वाले स्पॉन्सर करते हैं। तो वो पंथ पे जाके आप पूजा पद्धति आपकी बदल तो सकती है, लेकिन आपको बंदा पूछे आप हो को, जाति नहीं बदलती। नहीं, जाति भी नहीं बदलती, उनका धर्म नहीं बनता। वो जिस धर्म में है वहाँ टिके रहते हैं। तो एक चीज छोड़ने से बात नहीं बनती। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आपको कंप्लीटली इससे बाहर निकलना होगा। ये कोई नहीं कर रहा, ये हमारे लीडर भी नहीं कर रहे, बाबा साहब को फॉलो नहीं कर रहे, बाबा बिल्कुल नहीं कर रहे। यही एक फंडा बचा है। अगर बाबा साहब को मान लें, इधर से निकल जाए, फिर मैं देखता हूं कि हमारा जो पैसा जाता है वो भी रुक जाएगा, हमारी डिवीजन भी रुक जाएगी, हमारे नेता भी अच्छे बनेंगे, लोगों का प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि वो जिस जगह बैठेंगे समाज की बात करेंगे। अब तो समाज की बात नहीं होती ना, अब हमारे जितने भी पंथ हैं वो आत्मा परमात्मा के चक्कर में, वो स्वर्ग नरक के चक्कर में। तो ये जो ब्राह्मणवाद जिसको हम बोलते हैं, मनुवाद जिसको बोलते हैं, वो भी तो इसी चक्कर में डालता है। अगर वो भी इसी चक्कर में डालता है, हमारे जो महात्मा, हमारे पंथ भी इसी चक्कर में डालते हैं, तो इसका मतलब ये हम उनका ही काम कर रहे हैं। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। इतनी करोड़ों लोग, पिछले 5 साल पहले हमारे 60 करोड़ लोगों को जो है उन अनाज फ्री मिलता था। अब ये 81 करोड़ हो गया। ये 2025 में तो 90 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमारे लोग भूखे ज़्यादा हुए या कम हुए, इसके ऊपर कोई चर्चा करेगा नहीं, क्योंकि ये बौद्धिक बातें हैं, ये कोई बंदा करना नहीं चाहता। तो होपफुली जैसे आप लोग क्वेश्चन ये रेज कर रहे हो, लोगों में बात जा रही है। मैंने पहले भी कहा था लोग जहाँ नहीं आ रहे, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं हमें पूछते हैं आप वहाँ जाते हो? हाँ बोलते हैं, आप हमें छोड़ो यार, आप क्यों नहीं जाते हो, है ना? तो लोगों में चर्चा तो है जी। अब सवाल ये है कि 25 लाख से ज़्यादा लोग धम्म दीक्षा लेने वाले, 5 लाख से ज़्यादा लोग धम्म दीक्षा लेने वाले हैं, और 25 लाख से ज़्यादा लोग भीमा कोरेगांव की उस भूमि पर इकट्ठे होने वाले हैं। सवाल ये है कि वो लोग तो इकट्ठे होंगे,
लेकिन जो मुद्दे बहुजन समाज के हैं उन पर चर्चा कौन करेगा, उन लोगों को सही रास्ते पर लेकर के कौन जाएगा। इन लोगों के जो इल्ज़ाम हैं आरएसएस बीजेपी पर, उन इल्ज़ामों को आपने सुन लिया, लेकिन बहुजन समाज के नेताओं की जो गलतियां हैं उन्हें भी समझना होगा कि वो अपनी गलतियों को कब ठीक करेंगे। बहुजन समाज कब तक पिटता रहेगा, कब तक मार खाता रहेगा, कब तक अकेला अकेला संघर्ष करता रहेगा। नेताओं की जिम्मेवारियां नेता कब निभाएंगे। अब देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।